यूकेरियोटिक कोशिकाओं के दो महत्वपूर्ण प्रकार पशु और पौधों की कोशिकाएं हैं। वैस्कुलर पौधे पत्तियों जैसे अंगों से बने होते हैं। अंग ऊतकों से बने होते हैं, जबकि ऊतक बदले में समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। ये एनिमेशन एक मेसोफिल कोशिका दिखाता है। ये कोशिकाएं आमतौर पर पत्तियों में पाई जाती हैं और गहन प्रकाश संश्लेषण करती हैं। यूमेटाजोआन वे जानवर हैं जिनके पास अंग और ऊतक होते हैं। इस समूह में मनुष्य शामिल हैं। यह एनिमेशन एक मानव यकृत कोशिका दिखाता है। सामान्य पौधों और पशु कोशिकाएं कई समान विशेषताएं और कई भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में नाभिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जालीनुमा होता है, झिल्ली वेसिकल्स का एक जटिल नेटवर्क और गोल्जी उपकरण होते हैं। वे साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म को समाहित करते हैं, जो कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति में घिरी होती है। पौधों की कोशिकाएं आमतौर पर एक रिक्तिका, जो कोशिका के भीतर एक बुलबुला होता है और नाभिकीय एसएपी से भरा होता है, और प्रकाश संश्लेषण करने वाले क्लोरोप्लास्ट दोनों को समाहित करती हैं। नाभिक नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इसमें न्यूक्लियोलस होता है, जहां राइबोसोम का उत्पादन होता है। नाभिक की सामग्री मुख्य रूप से क्रोमैटिन से बनी होती है। क्रोमैटिन डीएनए से बना होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा होता है। डीएनए प्रोटीन को एनकोड करता है, इसलिए यह कोशिकाओं और पूरे जीव के गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। नाभिकीय झिल्ली एक दोहरी लिपिड झिल्ली होती है। इसमें छिद्र होते हैं, जो छिद्र बनाने वाले झिल्ली प्रोटीन से बने होते हैं, जिनके माध्यम से सामग्री साइटोप्लाज्म और नाभिक के बीच परिवहन की जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाभिकीय झिल्ली की बाहरी परत के साथ निरंतर होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाभिक के निकट होता है। इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, जो प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण करते हैं, जैसा कि डीएनए द्वारा निर्दिष्ट क्रम में होता है, जिसे नाभिक में मैसेंजर आरएनए अणुओं में कॉपी किया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड संश्लेषण और विषहरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कुछ हानिकारक पदार्थों को तोड़ता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम द्वारा उत्पादित प्रोटीन को गोल्जी उपकरण में संसाधित और पैक किया जाता है। यह प्रोटीन के अंतिम गंतव्य को निर्धारित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका झिल्ली फॉस्फेटाइड अणुओं से बनी होती है। फॉस्फेटाइड अणु का सिरा ध्रुवीय होता है, इसलिए यह जल प्रेमी होता है, जबकि इसकी पूंछ अध्रुवीय होती है, इसलिए यह जल विरोधी होती है। जल विरोधी भाग एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं और पानी को बाहर धकेलते हैं, जिससे एक परत के भीतर दोहरी परत बनती है। फॉस्फेटाइड अणु स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी परत को छोड़ते हैं। इसलिए लिपिड झिल्ली एक द्विआयामी तरल झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन के कई कार्य हो सकते हैं। इनमें से कुछ चैनल के रूप में कार्य करते हैं, जबकि अन्य रिसेप्टर्स के रूप में कार्य करते हैं, जो संकेत अणुओं को बांधते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उनके पास एक दोहरी झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली की तह थाइलाकॉइड डिस्क बनाती है। ये डिस्क अक्सर एक के ऊपर एक रखी जाती है, जिससे ग्राना बनता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इन्हें अक्सर कोशिका का पावर स्टेशन माना जाता है। वे जैविक अणुओं को तोड़कर बड़ी मात्रा में एटीपी का उत्पादन करते हैं। एटीपी वह अणु है जो कोशिकाओं में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। जीवित जीवों की विशेषता कोशिकीय संगठन द्वारा होती है। कोशिकाएं जीवन की सबसे छोटी इकाई हैं, जिन्हें जीवित चीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और इन्हें अक्सर जीवन की निर्माण इकाइयां कहा जाता है। कोशिकाएं जैविक प्रक्रियाओं में संलग्न होती हैं, लेकिन कोशिका के ऑर्गेनेल स्वयं जीवित चीजें नहीं होते।